नमस्कार दोस्तों, टेक चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि हमारे माध्यम के द्वारा जो वीडियो आएगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। दोस्तों, 26 जनवरी 2024 आज के दिन हमारा जो देश है 25 रिपब्लिक डे देश मना रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आज 25 रिपब्लिक डे जो देश में मन रहा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब हमारा देश अंग्रेजों के हाथे जब गुलाम हुआ था, उस समय जो अंग्रेजी सरकार थी वे भारत में एक नीति लेकर आई थी, फूट डालो राज करो की नीति। क्योंकि उस समय भारत के विभिन्न प्रकार के राजा थे। हर एक सिटी में महाराणा प्रताप जैसे लीडर, शिवाजी जैसे लीडर, उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे भारत के वीर सपुत्री, बहुत तरह के देखने को मिला हुआ था। क्योंकि जब अंग्रेज जो भारत के राजाओं को हरा दिए थे फूट डालने के बाद, फूट डालो और राष्ट्र शासन करो की नीति के माध्यम से, तो उसके बाद संसार में वो भी भारत के ऊपर जो राज करेगा वो है अंग्रेजी सरकार। तो दोस्तों, अंग्रेजी सरकार ने, अंग्रेजों ने लगभग 200 साल से भी ज़्यादा भारत को लूटा। भारत के जितने भी स्थानों पर, दर्शनीय स्थानों पर सोना चांदी, बहुत तरह के राजाओं मुनियों का जो तरह तरह का सामान था वे सब अपने देश ले गए थे, या फिर उसको ले जाने के लिए समुद्री मार्ग होता था, उसके द्वारा वे सब लूट के ले गए थे। हमारा देश उस समय भूखमरी की दौर से गुजर रहा था। किसी को भी आज़ादी नहीं था बोलने के लिए, क्योंकि बहुत तरह का उन्होंने इतना भारत के अंदर कुकर्म किए हुए हमारे बहनों माताओं को भी आप सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों, फिर समय गुजरता गया, भारत के महान क्रांतिकारी उत्पन्न हुए, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बहुत तरह के लीडर आए। क्योंकि अंग्रेजी सरकार सबसे पहली संस्कृति हमको दुबई में शिक्षा की राजनीति, क्योंकि उस समय गुरुकुल होता था, तो वे जानते थे कि भारत की शिक्षा अगर संस्कृति को ही अगर फिनिश कर देंगे तो भारत के पास कुछ नहीं बचेगा। जो ऋषि मुनि उनको तबाह करना। तो दोस्तों, वे 200 साल इतना भारत को लूटे कि आप सोच भी नहीं सकते थे। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद एक इस तरह से आज़ादी वाले लीडर थे, इस तरह के कि आप हम लोग उनके बारे में या फिर हिस्ट्री के माध्यम से जो बताया गया वो भी कम है। क्योंकि अंग्रेजी शासन को धूल चटा दिए थे। जो भी अंग्रेजी शासन तो भारत को में रहने वाले लोगों को जितना भी परेशान किया, उससे ज़्यादा वो अपने गोली के माध्यम से बहुत अंग्रेज को मारे थे। उसके बाद भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह भारत के छोटे से छोटे शहरों में जाने के बाद वे राजनीति को बढ़ावा देते थे, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलते थे, जिसके बाद किसी कारणवश वे अंग्रेजी सरकार के उस पर भनक गई, उनको पकड़ लिया गया। बहुत ही कम एज में ही उनको फांसी के फंदों पर घुसने पड़े। दोस्तों, इस तरह से इतिहास में भी नहीं बताया गया, ना जाने कितने अनगिनत हमारे सेनानी, भारत के वीर सपुत्रों ने अपने भारत देश के लिए बलिदान दिए। बहुत तरह का मूवमेंट आया अंग्रेजी सरकार को बहिष्कार करने के लिए, जिसमें एक मुद्दा है तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्योंकि ये लगभग भारत के हर एक सिटी से अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ ये एक मूवमेंट था। भारत के हर एक सिटी से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, टॉप सिटी में इसका जो है से आयोजन होता था।
दोस्तों इसमें अगर सभी लीडरों की बात करें तो महात्मा गांधी का बहुत ही योगदान है। बहुत फ्रीडम फाइटर जिसको बोलते थे। दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जो अंग्रेजों को बहुत बार वे दांत को खट्टा किए थे, क्योंकि उनका एक नारा दिए हुए थे, तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, जिसके कारण वे रातों रात वे प्रसिद्ध हो गए थे उस समय। क्योंकि इसका तो अध्ययन हमें आया हिस्ट्री के माध्यम से आया हुआ, क्योंकि वे वकालत की पढ़ाई किए हुए थे, सभी अच्छी तरह से पॉलिटिक्स के बारे में जानते थे। तो दोस्तों उनका योगदान सुभाष चंद्र बोस को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। चंद्रशेखर आज़ाद को कभी नहीं भूला जा सकता है। खुदीराम बोस को कभी नहीं भूला जा सकता। भगत सिंह कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह का स्वतंत्रता ग्राम दल का नेता थे, जिसके कारण हमारा देश बहुत ही आगे बढ़ा। क्योंकि हालांकि खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दे दिया था, लेकिन उसके बाद यह आंदोलन बहुत उग्र हो गया था। एक खुदीराम बोस गए, भगत सिंह गए तो हजारों पैदा हो गए। हर एक सिटी में नारा लगने लगा, अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। क्योंकि अब जाहिर से बात है अंग्रेजी हुकूमत की सरकार है, अगर उसके के कारण अगर अगेंस्ट में रहेंगे, जहाँ पर 100 है वहाँ पर पहुँचेंगे हजारों की संख्या में, तो अंग्रेज को भागने पड़ेगा। तो उसके बाद बहुत ही स्ट्रगल होने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उसके बाद जो नज़र आए राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत योगदान होने के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद कर दिया गया। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा हुआ था बनाने में। इसका मेन योगदान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रहा था। तो दोस्तों बहुत ही शानदार देखने को मिला। दोस्तों उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत में बहुत प्रकार के प्रधानमंत्री आए। इसका फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। उसके बाद भारत का संविधान आया, बहुत तरह के उतार चढ़ाव देश में आया देखने के लिए, क्योंकि इंटरनल जैसे वायलेंस होता गया, आतंकवादी बढ़ते गए, छोटे छोटे जितना विकास होना चाहिए वे भारत में नहीं हो पाया। उस समय अभी जो भारत के हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके पहले जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वो तो फर्स्ट बार बने थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वे 2 बार रहे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी। तो बहुत तरह के हमारे समाज में लीडरों इस तरह के आए हुए हैं जिनका कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अभी का जो परिस्थिति है हमारे देश को, सबसे पहला परिस्थिति आती है इंटरनल वायलेंस जो कर रहे हैं उग्रवादी के नाम पर, या फिर टेररिस्ट आतंकवादी मेन मुद्दा है भारत के लिए। क्योंकि ये जो है आतंकवादी वे भारत को शांति से नहीं रहने देते हैं। तो भारत में इस तरह से एक्ट लाना चाहिए। सबसे पहला वे देश का सुरक्षा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कौन सा बॉर्डर पर कितना फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उनको देना। भारत के हर एक चीफ मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि कौन सा योजना वे जो ऐसे भारत में डेवलप किया जाए। तो अभी के बारे में बताना चाहता हूँ कि अभी जो डेवलपमेंट लगभग 9 साल से देखने पे आ रहे हैं भारत में, वे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वे भारत में बहुत तरह के
देखने को मिला डेवलपमेंट, जैसे कि इसरो, चंद्रयान-3 के सफलता, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर, उसके बाद हार्डवेयर, उसके बाद रिसर्च सेंटर, सिक्योरिटी। तो ये बहुत तरह के डेवलपमेंट देखने को मिला हुआ है। तो दोस्तों, इसी तरह से भारत के माननीय प्रधानमंत्री को और भारत को आगे ले जाना चाहिए, और ये सुनिश्चित होना चाहिए कि भारत के जो भी लोग हैं, गरीबी रेखा से जो नीचे रह रहे हैं, उनके लिए तरह तरह का देश में कार्यक्रम होना चाहिए जिनके पास आर्थिक सहायता उनको मिले। तो दोस्तों, मैं चैनल के माध्यम से, टेक सुनल के माध्यम से सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे बोलना चाहता हूँ, एवं उन महान आत्माओं को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। उन महान आत्माओं के सबसे पहले मैं भगवान जय श्री राम से प्रार्थना करना चाहता हूँ, भगवान बजरंग बली के माध्यम से उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को जरूर शरण देना, क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा देश फ्रीडम है। तो दोस्तों, आज जो देश का माहौल है 26 जनवरी 2024, ये बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ लग रहा है। सभी लोग विभिन्न प्रकार के एक्टिविटी के माध्यम से देश गूंज रहा है। जैसे मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, भारत के गायिका लता मंगेशकर जी। दोस्तों, लता मंगेशकर के बारे में बताना चाहता हूं दो शब्द, कि जब भारत के जिस समय राज स्वतंत्र हुआ था अंग्रेजों से, तो लता मंगेशकर जी का हमको एक गाना याद है, ये मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुई है उनकी इन्हें याद करो कुर्बानी। दोस्तों, वे इतनी अच्छी गायिका है लता मंगेशकर जी, कि जिसकी जो भी बॉर्डर पर हमारे भाइयों बीएसएफ, आईटीबीपी, सेंट्रल फोर्स, स्टेट फोर्स के जुनून पैदा कर देती है, क्योंकि संगीत के माध्यम से बहुत लोग अपने राष्ट्र के लिए सोचने की एक दूसरी एनर्जी आती है, इसीलिए उनका भी महान योगदान हम लोग बोलेंगे संगीत के क्षेत्र में। तो दोस्तों, मैं लास्ट बार ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो भी हमारे देश में, भारत के देश में, आप सही से रहिए, जहाँ पर भी है शांति बना कर रखिए। उसके बाद लास्ट में हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ माय कंट्री। थैंक यू।